अनकरा धमाके और फायरिंग में जाँ बाक अफराद की तादाद 5 हो गई, 22 जख्मियों की तस्दीक। तुर्क वजारत दाखिला ने एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक और इसे तुर्किया में दहशतगर्दी करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की जानिब से हमले की मजम्मत, जाँ बाक अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में सयूनी फौज की बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी से 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में अनबा की गाड़ी पर बमबारी से 2 अफराद जान से गए। नसीरात में भी 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। रफाहा और कमाल अदवान अस्पताल पर भी इसराइली फौज की शदीद बमबारी। गाजा में शोधा की मजमूई तादाद 42,792 हो गई। नाजायज़ रियासत के लबनान पर शदीद हमले। कल मगरिब से अब तक 17 एयर स्ट्राइक, शदीद फ़ज़ाई हमले शहरी इलाकों पर हुए। बैरूत की मुज़ाफ़ात में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद अफराद की शहादत की इत्तलात। रात गए तक जंगी तैयारों की मुसलसल परवाज़ें। लेबनान में सयूनी जारियत बैरूत नबातिया में 7 फ़ज़ाई हमले किए। ईरानी तिब्बी अमले के एहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 जख्मी। इसराइल का हमलों में हिजबुल्लाह एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सयूनी फौजी हलाक। तल अवीव में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सयूनी शहरी खौफ से सड़कों पर जान बचाने के लिए दीवाना वार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए। वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली मुलाकात के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खित्ते में जारी कशीदा बिलखुसूस गजा पट्टी और लेबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हिजबुल्लाह ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन और मुमकिन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। हाशिम सफ़ीउद्दीन ने 35 साल से ज़ायद का अरसा हिजबुल्लाह इस्लामी मुज़ाहमत और उसकी कम्युनिटी की खिदमत में गुजारा। कई सालों में उन्होंने इंतज़ामी काउंसिल और इसके मुख्तलिफ इदारों को जिम्मेदारी और काबिलियत के साथ निभाया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने शुहदाए करबला की नूरानी कारवां में शामिल होने का एजाज़ अता किया। ईरान पर हमला करने के बाद दुनिया हमारी तैयारियों को समझ जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा का एक और धमकी। उन्होंने कहा कि इसराइल कई बार ईरान की 1 अक्टूबर को इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे चुका है। रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में 16वीं ब्रिक्स समिट का आगाज। ब्रिक्स समिट की शिरकत के लिए 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान काजान पहुँच गए। ब्रिक्स समिट के दौरान 2 तरफा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। रूसी सदर की जानिब से मेहमानों के एजाज़ में शानदार इशाया भी दिया गया। अमेरिकन सदारती इंतखाबात में लफ्जों की जंग। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को निशाने पर ले लिया। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का बयान ट्रंप की फौज पर मनमानी का सबूत करार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का हिटलर को पुकारना खतरनाक भी और खौफनाक भी। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। एक और बीवी का सुहाग, एक और बच्ची का साइबान छीन लिया। एहसनाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर बेरहम डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेचकर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर सफ़े मातम बिछ गई। सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते। उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार।
कराची के शहरी सड़कों पर रुल गए। वकला का शारा फैसल पर एहतजाज, सड़कों पर आग लगाकर दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घंटों बदतरीन ट्रैफिक जाम। इंतजामिया के हमले का मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। वकला मुकदमा दर्ज कराने डिफेंस थाने पहुंच गए। शारा फैसल पर धरना खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई। वजीर आला सिंध ने एहतजाज का नोटिस देते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस याया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी की चेंबर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुश आइंद करार। सिंध, पंजाब, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल से तैनाती का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम भी खुश। जस्टिस याया आफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बिलखुसूस कबाइली और जनूबी अजला से अवाम को जस्टिस याया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फ़ख्र है। याया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। मैं आपको बता दूं, और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। साहब का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याया आफरीदी की सवाबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी PTI की अहलिया को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बाद ड्रॉप कार्ड जारी न हो सके। आज रिहाई का इम्कान। इंग्लिश टीम पर स्पिन जादू चलाने का प्लान। कौमी टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम ही पिंडी टेस्ट खेलेगी। कौमी टीम 3 स्पेशल स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। रावलपिंडी में होगा आज इंग्लैंड के खिलाफ अहम मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच जस्टिन गिल्स्बी कहते हैं रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत ड्राई है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। और इमर्जिंग T20 एशिया कप से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शाहीन ने मुत्तहदा अरब अमारात को 114 रन से शिकस्त दे दी। UAE की टीम पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 180 रन के ताक़ुब पर 65 पर ढेर हो गई।